सीताराम। रामायण भाग 21। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। श्री राम जय जय राम। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों तरह के बाजे बजने लगे। आकाश से कई तरह के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बधाई हो बधाई। प्रभु गौरी शंकर के विवाह की बधाई। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक तरह की चीजें अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सब तरह से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े। कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। कत विद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यूं कहती हुई माता प्रेम में अति विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धीरज धरा कि दुख का समय नहीं। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी ने फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अति प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृषकेतु सियावर रामचंद्र की जय। पर्वतराज हिमवान हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय बहुत सम्मान में भरकर सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं।
इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध तरह के भोग विलास करते अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस तरह बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुष को सारा जगत जानता है। बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गर्जापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। चरित सिंधु गिरजा रमन भेद न पावह पार, बरने तुलसीदास किम अति मति मंद गंवार। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। आपको याद होगा, याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ऋषि जी को ये कथा सुना रहे हैं। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और सभी दोषों से रहित हो। प्रथम मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त बेकार। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती मैया को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर
और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसे हैं तहाँ सुकृति सकल सेवहें शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। साथ संगत जी, आपने भाग श्रवण किया 21, आगे श्रवण कीजिए 22वां भाग। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।